हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अभी सब लोग घर पे आराम भी कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज मैं जो कहानी लाया हूँ, ठीक है, एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और उससे मेरी बात भी हुई है। तो वो भी उसने बिहार से भेजा है और बिहार में जो सीवान, आप लोग को पता होगा सीवान, तो उसका गांव एक्चुअली शेखपुरा में, और शेखपुरा से सिवान, तो वो गांव है उसका शेखपुरा, और वहाँ से सिवान मतलब है। तो बंदे की स्टोरी है, मतलब उसके दादाजी के साथ हुई कहानी, आज से कुछ 30 साल पहले की कहानी है। तो उसके दादाजी जो थे वो एक जॉब करते थे, नौकरी करते थे सिवान में। सिवान मतलब सिटी है, और 30 साल पहले कैसा था आपको पता ही होगा, कुछ ज़्यादा लाइट नहीं थी, मतलब ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो इसके दादाजी क्या थे, वो रोज़ ही सुबह निकलते थे अपने गांव शेखपुरा से और जाते थे सिवान नौकरी करने, और रात तक आते थे। रात के मतलब 8-9 बजे पकड़ लो, आ जाते थे रात के टाइम पे। तो पूरा गांव में अंधेरा रहता था। शाम को 7-5-6 बजे मतलब पकड़ लो, 7 बजे का पूरा अंधेरा होता है, और वहाँ पे ना तो कोई लाइट रहती थी, ना स्ट्रीट लाइट होती थी ना कुछ होता था, पूरा अंधेरा वो टाइम पे होता था। तो वो साथ में टॉर्च रखते थे। और इसके जो दादाजी थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, छोटे बच्चे मतलब उनको बहुत पसंद थे, बच्चों से प्यार करते थे। ठीक है, तो इनका रोज का जो दिनचर्या था, मतलब ऐसा था कि वो नौकरी करने जाते थे और आ जाते थे। और ये दादाजी जो थे इनका मतलब, इनके जैसे दो बेटे थे, मतलब इनके जो इसके जो ये इसके जो पिताजी थे, और इसका जो उनके जो चाचा पकड़ लो ये बंदे का, और ये दादाजी थे मतलब सबसे बड़े। तो होता है कुछ ऐसा है कि वो जो दादाजी जो रहते हैं, मतलब बच्चों से वैसे उनको बहुत प्यार रहता है। तो अभी आपको बता देता हूँ कि जैसे जो सिवान है, सिवान से लेके अपना शेखपुरा तक, उसके बीच में एक है ना एक दरगाह भी आती है। अभी वो दरगाह का नाम क्या है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो एक दरगाह थी बीच में, ठीक है। और वो जो एरिया है, मतलब अगर आप ट्रैवल करोगे वहाँ से, मतलब शेखपुरा से, मतलब ये अपना इधर तक सिवान तक, तो कुछ है 5-6 किलोमीटर शायद कुछ होगा शायद से। मतलब एग्जैक्टली मुझे कितना पता है किलोमीटर डिस्टेंस है वो आइडिया नहीं है, लेकिन कैसा मालूम है, वहाँ पे वो रास्ता चल चल के पार कर सकते, कभी साइकिल पे पार करते हैं। ठीक, कभी साइकिल, तो उसके दादाजी कभी थे, कभी साइकिल लेके जाते थे, साइकिल से गांव जाते थे, शेखपुरा से उधर जाते थे, सीवान जाते थे। और कभी समझो साइकिल नहीं रहती तो कभी पैदल भी निकल लिया करते थे 5-10 किलोमीटर। तो पुराने जो ज़माने के लोग होते थे वो चल लिया करते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आराम से चल लिया करते थे, उन्हें कुछ इश्यू नहीं होता था। ठीक है, तो वैसे वो उनकी हेल्थ भी रहती थी पहले के टाइम के लोगों की। ठीक है, और वो क्या करते, जब भी रात को जाते थे अपने सब पे टॉर्च रखते थे। मतलब रात को समझो अभी स्ट्रीट लाइट तो है नहीं, तो एक छोटी एक बैटरी वाली टॉर्च आती थी, एक बड़ी, मतलब बड़ी सी टॉर्च बोलो, एक आती थी, एक टॉर्च रखते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी, उसमें मतलब बैटरी बोलो या बैटरा बोलो, एक बैटरी डालते हैं उसमें चलाते थे। ठीक है, तो एक बार की बात है, जब इसके दादाजी थे तो वो घर से निकलते, ठीक है, और घर से निकलते हैं मतलब गांव से निकलते शेखपुरा सुबह के टाइम पे। सुबह कुछ वो निकलते थे कुछ 8-9 बजे, और मतलब 8 बजे उससे पहले निकलते, 7 बजे निकल जाते थे, और 8-9 बजे तक वो गांव उधर पहुंच जाते थे। 1 घंटे तक चल के अगर जाते थे, और साइकिल से जाते तो कम से कम मतलब पकड़ लो आधे घंटे पहुंच जाते थे साइकिल से। तो इस बार क्या होता है कि वो साइकिल से नहीं जाते, साइकिल का कुछ पंचर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है मैं चल के जाता हूँ और पहुँच जाऊँगा चल के। तो दादाजी जाते, चल के जाते, चल के गांव, मतलब वो शेखपुरा से सिवान चले जाते चल के। और उस दिन होता ऐसा है कि उनको काम पे से बहुत लेट हो जाता है, मतलब रात होने आती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो जब वहाँ से निकलते हैं, मतलब सिवान चले जाते हैं, फिर सिवान में क्या होता है, उनको काम करते करते लेट हो जाता है। मतलब जो हमेशा जो वो 5-6 बजे तक निकल जाते, शाम को 6-7 बजे तक, आज उनको उधर थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा 8 निकलते निकलते वहाँ से कुछ 9:30-10 बज जाता है। और 9:30-10 बज जाता है, तो वहाँ से वो चल के आते रहते हैं, रात का टाइम रहता है, एकदम सुनसान मतलब रास्ता वहाँ पे, और आसपास सिर्फ खेत दिखता है, खेत खलियान का जैसे रास्ता रहता है, अपने गांव में देखा होगा, आराम से रात का सुनसान रास्ते पे चले जा रहे हैं। और आसपास मतलब झाड़ियाँ हैं और जंगल भी है, और ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है। मतलब अगर कोई आपको सड़क पे दिखा अंधेरे के टाइम में, तो एक या दो बंदा शायद कभी दिख गया तो दिख गया,
तो मोस्टली कोई दिखता नहीं। और सब गांव में क्या करते हैं आपको पता ही है, सब शाम के 7 या 8 बजे के बाद ही सब खा पी के सो जाते हैं और सीधा एकदम सुबह उठते हैं, कुछ 4 बजे 5 बजे। तो ये कैसे थे, ये जा रहे थे, ठीक है, जाते रहते, चलते रहते, मतलब वो एकदम सुनसान एरिया से गुजरते रहते हैं। गुजरते गुजरते क्या होता है, उनको कुछ थोड़ा आधे से थोड़ा आसपास का रास्ता पार हो जाता है उनका, और रात का पूरा घना अंधेरा रहता है। अब जैसे अभी इनको पता ही है आप लोगों को कि जैसे इनको बच्चों से बहुत प्यार होता है, तो उन्हें देखते हैं कि उधर एक जो छोटी एक बच्चे की आवाज़ आती है। तो वो देखते हैं कि बच्चा एक खेत के उधर बैठा हुआ, छोटा बच्चा। तो उनको लगता है बच्चा बैठा हुआ थोड़ा और रो भी रहा है, और थोड़ा कुछ पैर पे बैठ के, मतलब बोलते ना थोड़ा, मतलब जैसे हाथ पीट रहा है बैठ के। तो वो बच्चे को देख के क्या करते हैं, वो जाते हैं उसके पास, और वो बच्चा क्या होता है, थोड़ा रोने लगता है। और देखते हैं कि वो एक्चुअली बच्चा नहीं रहता, मतलब छोटी लड़की रहती है एक्चुअली, वो छोटी लड़की जैसे, मतलब हार्डली वो 2 3 4 साल की रही, 4 साल की। तो वो ये सोचते हैं इतनी रात को ये लड़की इस सुनसान खेत में, गाँव में, इतनी छोटी सी लड़की क्या कर रही है ना। इतना रात का टाइम है, ना कोई आसपास कोई है ना उसको, समझो उनको क्या लगता है शायद उसकी माँ ने छोड़ के गई रहेगी, या माँ उसके आसपास होगी, कोई नहीं रहता, मतलब पूरा सुनसान एरिया, एकदम पूरा सन्नाटा, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो मतलब रोते रहती है। तो वो पूछते हैं, बेटा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये क्यों रो रहे हो, किसने मतलब ये है। तो अब वैसे आपको पता ही है उधर बिहार में सब भोजपुरी सब चलती है, तो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं उसको। तो वो बस रोती रहती है लड़की जो है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनके हाथ में टॉर्च रहती है, तो टॉर्च से देखते हैं कि ठीक है, वो छोटी बच्ची जैसे रहती है। तो बच्चे लोग पता है छोटा, मतलब छोटा एक जैसे बच्चे लोग जैसे छोटा, जैसे बच्चे लोग के कपड़े रहते हैं, छोटे बच्चे पहनते हैं, वैसा पहनी रहती है। और फिर वो क्या करते हैं, टॉर्च को उठाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो लड़की वो सर झुका के रोती रहती है, छोटी लड़की। तो टॉर्च उसको क्या करते हैं, वो मुंह पे मारने को देखते हैं, तो लेकिन उसका वो सर झुका हुआ रहता है ऐसा, तो वो समझ में नहीं आता। फिर उस लड़की को बोलते हैं, बेटा सर उठाओ, भैया कौन हो तुम, क्या हो तुम, किस लिए मतलब बैठे के रो रही हो यहाँ पे। तो उसका जैसे ही वो सर को थोड़ा ऊपर करते हैं, मतलब उसका होठ पे पकड़ते हैं, ऐसा होठ पकड़ के थोड़ा ऊपर करते हैं, वो तो क्या देखते हैं, वो देख के वो इतना उनकी डर से हालत ख़राब हो जाती है, मतलब क्या बोला जाए कि वो मतलब जैसे हार्ट फेल जैसे होने का रहता है ना, वैसा उनको फील होता है कि अभी हार्ट फेल हो जाएगा। इतना भयंकर चेहरा रहता है उसका, और लड़की का कैसा रहता है, पूरा चेहरा पूरा काला है, ब्लैक, समझ लो पूरा ब्लैक है। और जो ब्लैक होने के साथ साथ जो आंखों के जो आसपास का जो सीन रहता है, इधर से वाइट ऐसा सर्कल बना हुआ है, और उसके अंदर जो वो देख रहे हैं, तो वो आंखें कुछ दिख नहीं रही है, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक खड्डा हो गया पूरा, मतलब जैसे एक पाइप, जैसे होल वाला पाइप देखते हो, उसमें पूरा अंदर एकदम अंधेरा रहता है, जैसे अंधेरे पाइप में देखते ना, इतना काला उसका ये दिख रहा था, मतलब अंधेरा दिख रहा था उसकी आंखों में ऐसा। और वो पूरा चेहरा भी काला था, और उस पर से 2 लाइन थी वाइट कलर की ऐसी। वो सीन देखने के बाद उनकी हालत ख़राब हुई उन्होंने। तो अभी इन्होंने क्या किया, जब इनकी हालत ख़राब हुई तो आपको पता ही है, तो उन्होंने सीधा जो था, मतलब उन्होंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे आपको पता होगा, जैसे आयतल कुर्सी होती है, दुआ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने दरूद शरीफ पढ़ा, ठीक है, सब पढ़ा उन्होंने। वो पढ़ने के बाद क्या हुआ, उनको थोड़ी हिम्मत लगी, लेकिन वो हाथ उनके काँप रहे थे वहाँ पे, मतलब। तो उन्होंने सीधा उठा के, मतलब जो टॉर्च लिए अपनी, और वहाँ से सीधा भागे वो, मतलब इतना रफ्तार से भागे वो। और वो कब घर पहुँच गए उनको ये पता नहीं चला। और उनकी वाइफ के पास बोले, तो उन्होंने वाइफ ने पूछा कि आपकी हालत क्या ख़राब है, आपने इतना मतलब क्या पसीना पसीना हो गया आपका, एकदम तकलीफ़ में, एकदम बोलते ना, एकदम सांसें फूल रही है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा सा मैंने देखा है, एक लड़की को देखा है, मतलब मैंने, उसकी आंखें ऐसी सी थी और छोटी लड़की थी, मैं बच्चा समझ के मेरे को प्यार आ गया, और मैंने चेक किया तो पता चला, देख के मेरी हालत ख़राब हो गया, पता नहीं वो क्या थी। तो वो सीन देखने के बाद से जो है, वो उनको उनकी वाइफ ने समझाया, देखो रात को निकलते हो, रिस्की रहता है, और जिस दिन साइकिल और आया करो तो साइकिल से आया करो, और किसी को देख के रुका मत करो, चाहे कोई भी रास्ते में आपको दिख जाए, क्योंकि ये मालूम है कि सिवान से लेके शेखपुरा तक बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब बीच में जो बोलते ना, कोई मतलब रात के टाइम में कोई अवेलेबल रहता नहीं है, तो फिर किसी को देख के रुकना नहीं है और सीधा घर पे आना है,
तो फिर क्या होता है, बोलते हैं ठीक है। फिर सुबह उनको बहुत बुखार आता है, वो 3-4 दिन काम पे जाते नहीं, बहुत बुखार रहते हैं। मतलब कुछ डॉक्टर को बुलाते, फिर डॉक्टर उसको चेक करता है, फिर बताता है कि ये बुखार सर पे ना चढ़े करके उसके लिए दवा देता है उनको। बहुत मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, उनको तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको सपने भी आने लगते हैं उसके। फिर थोड़े दिन के बाद वो सही हो जाता मामला, मतलब ठीक हो जाता। लेकिन यही कहानी थी, उन्होंने भेजा मेरे को। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, और आप लोग कहानी एक्चुअली उनके हिसाब से तो ये बात सही है, सच्ची कहानी है। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कहानी कैसी है। तो ये कहानी कैसी लगी, और मुझे वीडियो में अपने क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको कैसे कैसे और वीडियो पसंद है, किस तरह की कहानियाँ पसंद है, और कौन सा जैसे हॉरर कंटेंट, भूत वाला कंटेंट या कोई सा भी कंटेंट अगर मेरे पास आता है या कोई भी कहानी आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आपने देखा होगा मेरे अलावा मेरे जो चैनल पर सिर्फ यही हॉरर का ही नहीं, और भी जैसे कंटेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने हॉरर कंटेंट भी डालना शुरू कर दिए थोड़ा। तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कहानियाँ मुझे हॉरर रिलेटेड आ रही है आजकल, मतलब भूतिया रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा मेरी कहानी कैसे लगी, और हो सके तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे भेज दीजिए, तो हो सकता है कि अगला वीडियो आप लोग की कहानी पे बने, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, मतलब अगले जो वीडियो आएगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।